आपकी रोज को बंदे नहीं है। बहुत बड़ा है इस दीवार में। देखिए सबसे पहले तो हमें मार्केट का पता नहीं होता कि कौन सी मार्केट में कौन सी चीज का किस अभी आपको बताया कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हम लोगों को अभी टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। जैसे मनी, ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि पैसे के काम होने की वजह से भी हमारा जो है वो काफी हमें परेशानी आती है। चलिए आगे, चलो आगे। छोटी सी दुकान भी किसी ने रखी है तो वो भी लोगों को जॉब देता है। कैसे देता है? अब सामान उसने लाना है, दूसरा ये वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एंटरप्राइज, यहाँ गलोड़ी में बैठ के आपको कोई भी सामान जो है, अच्छे प्रोडक्ट जो है अच्छी क्वालिटी के, वो फॉरन तक भी यूज करेंगे तो कल आपको परेशानी आएगी किस चीज में, आपको रिपेमेंट में परेशानी आएगी। ठीक है, इसलिए अगर पैसा आपने बिजनेस के लिए लिया, बिजनेस पे लगाइए, आप कारोबार पे लगाइए। कोई भी लोन लेगा उसके लिए बहुत जरूरी है ये काम का ट्रेनिंग करना। उसके बाद गाइडेंस एंड हेल्प, गाइडेंस में एक लड़की होती है एसएटी मेंबर, वो हमारी युवा मोटिवेटर बनेगी। ठीक है, वो जो है बिजनेस स्टार्ट किए, न्यू स्टार्टअप्स किए, जिसकी वजह से इनका नाम आज पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में जो है वो जाना जाता है। इसके लिए भी और बाकी अपने साथियों के लिए भी 1,37,000 जो है एंटरप्राइजेस, जिसको यूनिट्स हम कहेंगे, वो स्टार्ट करने हैं। नेक्स्ट खोलो ये वाला। ठीक है, इस पर क्लिक कर रहे हैं। कोई अनएम्प्लॉयड बंदा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, वो मैटर नहीं करता, तो वही रहेगी। आप यहाँ से एक आपने डायरी वगैरह ले लो, उसमें तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़िम अख्तर है। मैं ब्लॉक बुद्धल में एज ए क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ इस टाइम में। 2018 से मैं इस स्कीम के साथ जुड़ी हूँ और इस स्कीम के साथ सबसे पहले हमने 2018 अगस्त में ग्रुप बनाए थे। तब हमारे यहाँ पे पीआरपी सर थे, उन्होंने हमें बताया कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है अपने पाँव पे खड़े होने के लिए, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए ये स्कीम है। तो हमने सभी ने मिलकर, हमारी ही फैमिली की कुछ मेंबर्स थे और सभी ने मिलकर हमें एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप में हमें 8 मेंबर्स थे और हमने सेविंग स्टार्ट की। तो 3 या 4 महीने तक हमने सेविंग की। उसके बाद हमने सेविंग निकाली, इंटरलैंडिंग की और सेविंग निकाली। फिर हमारा आरएफ आया, सीआईएफ आया, सीआईएफ सेकंड आया। बहुत ही अच्छा हमारा ग्रुप चला। उसके बाद हमने बैंक से भी लोन लिया। तो मैंने 1 साल तक मोबिलाइज़र का काम किया। 1 साल के बाद फिर मैंने ट्रेनर का काम किया। तो आज मैं अल्लाह के फजल व करम से एज ए क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ ब्लॉक बुद्धल में, क्लस्टर ई में। तो आज हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ इस स्कीम के साथ जुड़ने से। हमारी कुछ लेडीज़ जो थी वो बेरोज़गार घर में बैठी थी, उनको रोज़गार नहीं था, तो उन्होंने इस स्कीम के साथ जुड़कर हमें कुछ हमारे बीओ से पैसा लिया और कुछ बैंक से पैसा लेकर, तो उन्होंने एक यहाँ पे हमारी ब्यूटी पार्लर की शॉप है, 2 ब्यूटी पार्लर की शॉप हैं, 3-4 हमारी क्लोज शॉप हैं, कुछ जनरल स्टोर हैं। बस इस तरह के हमारे 10-12 जो हैं, 12 से प्लस हमारे यहाँ पे एक्टिविटी चल रही हैं। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो हैं जिनके पास मशीनों के लिए पैसे नहीं थे, उन लड़कियों ने अपने यहाँ से बीओ से पैसा लेकर अपने मशीन ली और अपने कटिंग टेलरिंग का काम शुरू किया। तो इसी के फजल आज स्कीम के साथ जुड़ने से हमें बहुत ही बेनिफिट हुआ है। जब हम ब्रांच में जाते थे तो हमें अपनी कॉपी से पैसा निकालने के लिए हम दूसरों की मदद लेते थे। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हम इस स्कीम के साथ जुड़कर हमारे जो बाहर के मतलब
इंडिविजुअल अकाउंट वाले लोग हैं वो हमारे पास आते हैं कि हमें इस स्कीम के बारे में बताओ और बैंक की स्कीमों के बारे में बताओ। हमें अपना नहीं पता होता था, आज हमारे से बाहर के लोग पूछते हैं कि बैंक की क्या क्या स्कीम है। तो आजकल हमारे पास लोग आते हैं अपने अकाउंट से पैसा निकालने के लिए, हम उनको पैसा निकाल के देते हैं, ताकि हमें पहले ये पता नहीं था कि हम अकाउंट से पैसे कैसे निकालें। तो इसलिए आज इस स्कीम का हम थैंक यू करते हैं, हमें बहुत ही बेनिफिट हुआ है। और हम सभी मिलकर आज 12 से 15 हमारे पास यहाँ पे स्टाफ है काम करने वाला, तो हमारा CLF ही एक मॉडल CLF बना है। तो इसी पर मैं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। कितनी मुश्किलें थी पहले, घर तक की औरतें महसूस करती थी, आज जो है वो हर फील्ड में जा रही है, हर काम कर रही है, नहीं निकलती थी। तो आज हमारी लेडीज़ को बहुत आसानी हुई है। एक तो हमारी लेडीज़ के पास पहले 1 रुपया भी नहीं होता था, अपने दूसरों से मदद लेनी पड़ती थी। इस स्कीम के साथ जुड़कर उन्होंने अपना जो है ना वो खुद से ही अपना पैसा कमा रही हैं, दूसरों की मदद नहीं ले रही हैं। तो घर वाले जो हैं वो उससे मदद मांग रहे हैं, उनके हस्बैंड है जो, या हमारी लेडीज़ जो ग्रुप के साथ जुड़ी हैं उनके हस्बैंड है या उनके पेरेंट्स हैं, वो उनसे मदद पहले वो उनसे मांगती थी घर वालों से, आज वो घर वाले उनसे मदद मांग रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल का, जब हम स्कीम के साथ जुड़े थे बहुत ही मुश्किल था, बैकवर्ड एरिया था, वहाँ पे जाने के लिए बहुत मुश्किल थी। तो आजकल जो है हमें स्कीम के साथ जुड़ के बहुत ही आसानी हुई है, हम आराम से जाते हैं और आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमा आगा है, मैं ब्लॉक बुद्दल जमोला अब्बर पंचायत से हूँ। मैं इसमें जुड़ी थी 2023 को। तो इसमें जुड़ के मैंने NRLM में जुड़ के मैंने VRP का काम किया। उसमें सोशल ऑडिटर, मुझे फील्ड में जाके पंचायतों की वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, तो इसमें मुझे सैलरी भी मिलती है। हम लोगों के काम जो होते हैं उनको चेक करते हैं, जो नहीं होते उनको भी चेक करते हैं और उनकी डिटेल वगैरह बना के आगे सेक्रेटरी ऑफिस में पहुँचाते हैं। हमारी डायरेक्टर मैम है जम्मू से। तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला, मेरा परिवार इससे अच्छा चल रहा है, अच्छी आमदनी भी है मेरी। और इससे पहले मैं बेरोज़गार थी, मुझे कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल बेकार बैठी थी घर में। तो इस उम्मीद के साथ जुड़ के आज मेरा काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और मुझे सैलरी भी मिल रही है इसमें। क्या कर रही है यहाँ की लेडीज़, क्या क्या कर रही है? यहाँ की लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा काम, बैंक से लोन ले रही है, फिर BO से लोन ले रहे हैं। तो काफ़ी सारी लड़कियों ने अपनी अपनी शॉपें रखी हुई हैं। हमारे गाँव में 2 लड़कियों ने लोन लिया है शॉप के लिए, तो उनका काम अच्छा चल रहा है। अभी कुछ ही दिन हुए उन्होंने अपनी फाइलें सबमिट करवाई हैं। और इससे इनके साथ जो मेरे पास इस टाइम 25 ग्रुप हैं मेरे पास। फर्स्ट ग्रुप मेरा ही बना था, उसके बाद 20-25 ग्रुप और बनाए हैं मैंने अपने साथ में। तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से जो औरतें घर में बेरोज़गार बैठी हैं, उनको चाहिए कि वो खुद के लिए अपने आप को अच्छा ट्रेन करें, बाहर निकलें, घर से बाहर जाएं, घर का माहौल बाहर का माहौल देखें। और उनको चाहिए भी कि घर से बाहर निकलना चाहिए, जो औरतों पे पाबंदी हैं वो कम हो। ऐसी पाबंदी। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम गीता देवी है, मेरे ग्रुप का नाम अर्धनारी शक्ति है और मैंने 2018 में ग्रुप ज्वाइन किया था। तो उसके बाद मैं बेरोज़गार थी, तो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मेरी क्वालिफिकेशन 12th थी। तो उसके बाद बेरोज़गार होने के कारण फिर मुझे कृषि सखी की एक पोस्ट मिली, तो वहाँ पे मैंने पोस्ट ज्वाइन की। उसके बाद हमें ट्रेनिंग्स वगैरह मिली, तो ट्रेनिंग करने के बाद हमने SHG मेंबर्स को ट्रेनिंग दी कि कृषि सखी में हमने खेती बाड़ी कौन सी करनी है, कैसे करनी है, हमें कौन से टाइम कौन सी फसल लगानी है और कौन सी नहीं लगानी। उसके बाद फिर हमें एग्रीकल्चर वालों ने हमें कुछ बताया, उन्होंने ट्रेनिंग्स दी। तो एनिमल हस्बेंड्री वालों ने भी हमें दी, उन्होंने भी हमें एनिमल हस्बेंड्री वालों ने हमें टारगेट्स दिए थे, मिल्क रिकॉर्डिंग करनी है और राशन बैलेंसिंग करनी है, उन्होंने भी हमें थोड़ा बेनिफिट्स दिया। तो उधर से भी हमें थोड़ी रोज आमदनी आना शुरू हो गई। तो ऐसे करते करते अब हम उनका टारगेट भी कंप्लीट कर रहे हैं और हमारी आमदनी भी आ रही है। तो किस तरह से लेडीज जुड़ती जा रही है इसके साथ? ऐसे वो ट्रेनिंग देते जाते हैं, फिर हम अपने SHG मेंबर्स हैं उनको एक मीटिंग वगैरह रख के उधर हम उनको बताते हैं कि ये मतलब ऐसे कुछ एग्रीकल्चर का काम, अगर उन्होंने बताया कि हमने अपने फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना, पेस्टिसाइड्स, अगर हम देसी खाद अपनी डालनी है, वहाँ पे बाहर की खाद नहीं डालनी। अगर हमने अपना डीकम्पोस्ट वगैरह वो हमने अपना तैयार करना है, जैसे मतलब बाहर का कुछ नहीं डालना, उसमें अपनी देसी खाद वगैरह डालनी है। वैसे जैसे उन्होंने हमें बताया होगा वैसे हम भी उनको बताएंगे कि बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं करनी और अपने घर की बनानी है जो। तो अभी क्या क्या कर रही है, कौन कौन से यूनिट बोले हुए हैं लेडीज हार्टिकल्चर? मेरा नाम साजिदा है, मैं दलोड़ी में रहती हूँ और मैं 2018 से हमने एक ग्रुप बनाया था। तो हमारे ग्रुप का नाम है मलिक और उसके बाद हमारा 2-3 साल ग्रुप चलता रहा। हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी कि इससे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। फिर हम यहाँ हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, मीटिंगें चल रही थी, हम आए थे लॉकडाउन में यहाँ और यहाँ से हमें अवेयरनेस मिली। तो
मैं MA BEd हूँ। यहाँ मुझे कोई भी रोज़गार नहीं था, तो मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन क्लियर की हुई थी, तो मैं घर पे बैठी हुई थी। तो मुझे ये थोड़ा रास्ता मिला तो मैं यहाँ पे आई। तो उसके बाद मैंने बैंक सही का काम ज्वाइन किया। तो यहाँ रूरल एरिया, यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, इनको फॉर्म भरना क्या इनको पता भी नहीं है कि हमने पैसा कैसे निकालना है। क्या मैंने हाथ पकड़ पकड़ के इनके फॉर्म पहले मैंने फिल करवाए, इनके अकाउंट ओपन करवाए। उसके बाद जब लोग आते हैं इनको पता भी नहीं चलता कि कैश काउंटर कहाँ है और दूसरा काउंटर कहाँ है। और उन लोगों को मैं आगे अवेयर कर रही हूँ कि ऐसे यहाँ पे जाना है, यहाँ से मैं पैसे खुद निकाल के उनके हाथ में साथ में जाती हूँ, वो कैश निकाल के लेते हैं। फिर भी उनको समझ नहीं आती है ये पैसा कैसे है, कैसे वो मेरे पास आते हैं और समझते हैं और जाते हैं। तो फिर भी SHG मेंबर को मैं फिर लोन के बारे में भी बताती हूँ, इंश्योरेंस के बारे में बताती हूँ। आजकल 2020 का वो जन धन का एक अकाउंट खुलता है और जीवन ज्योति का इंश्योरेंस होता है। दूसरा 436 वाला होता है, 20 रुपये वाला होता है। जो 20 रुपये वाले इंश्योरेंस में ये है कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए, वो अगर इंसान ने इंश्योरेंस करवाया हुआ, किसी मेंबर ने इंश्योरेंस करवाया हुआ, तो अगर कोई हादसा हो जाए तो गवर्नमेंट उसको वो हेल्प कर रही है, 2 लाख उसको वो मिल रहा है। जो 436 वाला है तो उसके वो है एक मतलब नेचुरल डेथ। अगर इंसान ने इंश्योरेंस करवाया हो तो घर वालों को थोड़ी मदद मिल सकती है। उसके बाद है अटल पेंशन योजना, वो सबसे अच्छी योजना है हमारी महिलाओं के लिए। अगर महिलाएं आजकल 60 साल की हो जाती है, महिलाओं को पता भी नहीं है कि हमने कैसे पेंशन लगवानी है, क्या लगवानी है। हमारी स्कीम से जुड़ के मैंने बहुत सी महिलाओं को ये वाली पेंशन स्कीम के बारे में बताया। ये पेंशन स्कीम 18 से 40 साल तक है। ये इस एज के अंदर ये पेंशन स्कीम को ओपन करवाना पड़ता है। उसके बाद जब वुमेन्स 60 साल की हो जाती हैं तो उनको वो खुद मुख्तार हो जाती हैं, वो खुद डिपेंडेंट हो जाती हैं, गवर्नमेंट उनको वो दे रही है। तो कैसा लग रहा है, किस तरह से औरतें जुड़ती जा रही होंगी? सर लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इंश्योरेंस से भी फ़ायदा हो रहा है, हर साइड से फ़ायदा हो रहा है। हमें गवर्नमेंट फंड्स दे रही है और फंड्स लेके वो अपना रोज़गार चला रहे हैं। तो जो औरतें वो इंडिपेंडेंस हो गई हैं, उसकी वजह से औरतों को दिल में और हो रहा है कि हम इस स्कीम के साथ जुड़े, हमें और फ़ायदा हो जाए। मेरा नाम सुरजीत सिंह है। हमने ये काम पहले स्टार्ट किया था 2013 में। उसके बाद हमारे पास बजट बहुत कम था, काम करने के लिए पैसा कम था। फिर हमें बैंक से जो लेते थे लोन, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा था, इसमें इंटरेस्ट बहुत कम है। और इससे जुड़ने के बाद हमें बहुत मतलब कि पैसे की दिक्कत ख़त्म हो गई है। जब हमें ज़रूरत पड़े हम ग्रुप से लोन लेते हैं, उससे हमारा ये काम चला है। हमारे पास 5 बंदे काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया अमीद वालों का जिनने हमारा इतना साथ दिया है। तो क्या रखा हुआ, क्या क्या काम यहाँ पे? सर मेरा रेडीमेड का काम है, उसके बाद बजाजी है, लेडीज़ अनस्टिच सूट है, शूज़ का काम है, मनियारी है, कॉस्मेटिक है। तो इस सारा मिक्स में रखा है ये काम। तो कितना मुश्किल है आज के दौर में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे यूथ में फिर ऐसी नौकरी के चक्कर में। जी बहुत मुश्किल है सर। अनएम्प्लॉयड इतनी है कि नौकरी सर्विस किसी बंदे को आज मिलती नहीं है। 2016 के बाद बहुत ही कम सर्विस मिली हैं और इतना हमें इससे जुड़ने के बाद हमें सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसमें इतना इंटरेस्ट हुआ है ये पैसा लेने के बाद, और इस काम को हमने इस पैसे की बदौलत बहुत बढ़ाया है। और बहुत बहुत शुक्रिया अमीद वालों का जिन्होंने हमारी सपोर्ट की है। पर डे पर मंथ इनकम कितनी हो जाती है? हमारी मंथली सेल है 6 लाख 5-6 लाख रुपया, और उसमें हमारा जो बजट है हमारा 50,000 रुपया मंथली हमारा बजट है, मतलब मंथली का। तो कितने एम्प्लॉयज रखे हैं? एम्प्लॉय हम 4 हैं। हाँ जी, खुशी है, बहुत बहुत खुशी है। आगे हमारा सपोर्ट करें और जो जितना हमें चाहे हमारा टाइमली हम इसकी किस्त देंगे, और हमें जितना आगे का जो स्टेप नेक्स्ट है उसको हमें आप टाइमली देते रहें, और हम टाइमली देते रहेंगे इसकी किस्त। और इसमें अभी तक हमें कोई किस्त को मिस नहीं किया है, एडवांस में देते रहते हैं। जो 6 लाख लिया था उसमें हमने मतलब कि अभी 2 साल में हमें 3 लाख प्लस मतलब फिनिश किया है, अभी आधे से कम रह गया है। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सिर्फ कामरान हनीफ, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जैसे कि आपको पता ही है कि जो NRLM है एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसकी एक फ्लैगशिप स्कीम है।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको चला रही है। हमारे जम्मू कश्मीर में ये उम्मीद के नाम से मशहूर है। इसमें हम लेडीज़ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी की अगर बात की जाए तो 7,000 प्लस जो है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो काम कर रहे हैं, जिसमें 50,000 जो है हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स जो हैं हमारी फीमेल्स जो है उसमें काम कर रही हैं। अगर हम ब्लॉक बुद्दुल जो पर्टिकुलरली एक बड़ा रिमोट और फारफ्लंग एरिया है इसकी बात करें तो हमारे 1400 प्लस जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है यहाँ पे एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 12,000 जो है फीमेल्स जुड़ी हुई है। और हमने यहाँ पे इनको डिफरेंट जो है वो स्कीम्स में जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें इनको लोन्स प्रोवाइड किए, इनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए इनको ट्रेनिंग्स करवाई। और आज मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपनी जो लाइवलीहुड के लिए काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिसमें वो डिफरेंट जो है वो ट्रेड्स में, चाहे वो फॉर्म सेक्टर में ले लीजिए आप, नॉन फॉर्म सेक्टर में ले लीजिए, वो उसमें काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही जो है वो प्राउड की बात है कि ऐसे दूर दराज एरिया में हमने जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए और एक्टिवली जो है उनको हमने इन्वॉल्व करके गवर्नमेंट की डिफरेंट जो स्कीम्स हैं उनका भी बेनिफिट दिलवाया, जिसमें हम बताना चाहते हैं कि जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें उनको हमने जो है उनका फ़ायदा दिलवाया। उसके बाद जो डिफरेंट बाकी स्कीम्स डिपार्टमेंट्स की हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लेडीज़ जो एज ए कृषि सखी, एज ए पशु सखी जो है वो काम कर रही हैं। और डिफरेंट जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी चल रही हैं यहाँ जम्मू कश्मीर राजौरी पर्टिकुलरली, तो इसमें हमने जो है न्यू टेक्नोलॉजी का जो है वो एडिशन किया। और उस प्लस जो हमारे जो नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम लोगों को ले जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। आर्टिफिशियल जो हमारी फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनकी यूजेज जो है उसको कम कैसे किया जाए। तो इन चीज़ों पर जो हमारे जो कृषि सखीज़ हैं और पशु सखीज़ हैं वो काफ़ी एक्टिवली काम कर रही हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन फार्म सेक्टर की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट जो है लाइन्स में हमारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ट्रेन किए हुए हमने डिफरेंट लेवल्स पर, जो लोगों के पास जो हमारे एसएचजी मेंबर्स के पास जाके उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करते हैं कि आप क्या क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट की स्कीम का यूज़ करके आप लोन्स अवेल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। या जो अगर कोई इन केस हमारी कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स अगर कोई अपने हाथ से कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसको आप कैसे जो है वो मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही बड़ी अच्छी स्कीम है, जिसमें लोग जो है काफ़ी फ़ायदा ले रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सुनने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी अनएम्प्लॉयड फीमेल्स जो है घरों में जो बैठी हुई हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो नियरेस्ट हमारे क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं या विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ जाके आप भी किसी न किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ें, ताकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं डिफरेंट स्कीम्स हैं उसमें उसका आप फ़ायदा ले सकें। तो किस तरह से सर जब ये हमारी स्कीम जो है वजूद में नहीं आई थी तो उससे पहले जो हमारी बहनें जो थी वो घरों में बैठी जो है वो कोई काम काज उतना खास नहीं था, बस अपना घर का ही चूल्हा चौका ही संभालती थी। बट ये है कि जब से ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है उसके बाद जो है एक रेवोल्यूशन आया है, जो खासकर रूरल एरियाज़ में जो लेडीज़ जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और काफ़ी दूर तक पहुंच चुकी हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में लगभग जो है 16,000 जो हमारी एसएचजी मेंबर्स जो है वो लेडीज़ जो हैं वो लखपति दीदीज़ बन गई हैं। तो ये बहुत एक प्राउड की बात है और बड़ी एक फ़ख्र की बात है कि रूरल एरियाज़ में जो लेडीज़ हैं बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, कारोबार में, बिजनेस में, लाइवलीहुड में अपना जो है योगदान दे रही हैं, जिससे लोकल इकॉनमी को भी वो बूस्ट कर रही हैं, उसको भी स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। प्लस जो है ये ओवरऑल जो हमारे कंट्री की जीडीपी है उसमें भी एक अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। तो ये एक बड़े हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब तक अगर हमें किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए, ग्रो करने के लिए जब तक मेल फीमेल कंधे से कंधा मिला के जब चलेंगे नहीं तब तक वो कंट्री, वो मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो
ये एक बार फिर मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा अपने तमाम बहनों से कि आप भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जुड़ें और इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा उठाएं।